नमस्कार दोस्तों, श्यामा हेल्पिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको डेली का करंट अफेयर कराऊँगा और वो भी हिंदी में। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएँगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर देंगे ताकि जो भी नया वीडियो जाए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग आज का यानी 9 जनवरी का करंट अफेयर देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न देखिए, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम क्या है? बताइए। हाल ही में आज ही में ये आपको कल 7 जनवरी को ही जहाँ पहुँचना था डेस्टिनेशन पे वहाँ पर पहुँच गया है। लैग्रेंज पॉइंट जो था इसका आदित्य का, तो इसका नाम बताना है। बता ही दिया मैंने तो। चलिए कोई बात नहीं, बताइए आप। ऑप्शन ए आदित्य L1, ऑप्शन बी सूर्य यंत्र, ऑप्शन सी पृथ्वी दर्शन या फिर ऑप्शन डी आकाशगंगा। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आदित्य L1। प्रश्न 2, 2024 के चुनावों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को कितने कार्यकाल के लिए चुना गया था? तो दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश में अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, जिसमें कि फिर से दोबारा जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है उन्होंने जीत हासिल कर ली है। तो उनका कार्यकाल ये कौन सा है? ऑप्शन ए तीसरे कार्यकाल, ऑप्शन बी चौथे कार्यकाल, ऑप्शन सी पांचवें कार्यकाल या फिर ऑप्शन डी छठे कार्यकाल। तो देखिए शेख हसीना का जो ये कार्यकाल होगा पांचवा कार्यकाल है, ठीक है? तो ऑप्शन जो आपका सी होगा सही हो जाएगा। प्रश्न 3, जनवरी 2024 में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत, या फिर ऑप्शन बी इस्लामाबाद पाकिस्तान में, या फिर ऑप्शन सी कोलंबो श्रीलंका में, या फिर ऑप्शन डी कंपाला युगांडा में। तो देखिए जो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो होगा यानी गुट निरपेक्ष, यहाँ पे नीचे कर लीजिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन होगा, ये उसका जो 19वां संस्करण होगा ये आपका कंपाला युगांडा में होगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 4 देखिए, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स पर राष्ट्रीय पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण या फिर ऑप्शन डी एस जयशंकर। तो देखिए जो आपका नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो होगा इसका राष्ट्रीय पैक्स मेगा कॉन्क्लेव, इसकी जो अध्यक्षता करेंगे हमारे भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी करेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 5, डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा उद्घाटन की गई देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? आपको बताना है कि यहाँ पर हाल ही में स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट खुला है, ठीक है? इसका उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। तो आपको बताना है कि इस स्ट्रीट का नाम क्या है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य भोजन, ऑप्शन बी प्रसादम, ऑप्शन सी आरोग्य स्ट्रीट या फिर ऑप्शन डी स्वीकृति बाजार। तो इसका देखिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी प्रसादम। प्रश्न 6, किस मंत्रालय ने व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी शुरू की है? बताइए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी ये आपका व्यापक योजना नया शुरू किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यावरण और व्यंजन मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। प्रश्न 7, पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे द्वारा लद्दाख गतिरोध का विवरण देते हुए लिखे गए संस्मरण का शीर्षक क्या है? दोस्तों प्रश्न बोल रहा है कि जो भारत के पूर्व सेना प्रमुख थे जनरल MS नरवणे, उनके द्वारा यहाँ पर देखिए एक संस्मरण लिखा गया है, ठीक है, जिसमें कि लद्दाख में गतिरोध का विवरण दिया गया है। तो उस संस्मरण का शीर्षक क्या था? ऑप्शन ए कोच ऑफ वैलर, ऑप्शन बी बियॉन्ड बॉर्डर्स, ऑप्शन सी फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी या फिर
ऑप्शन डी वेरियर्स इन द हिमालयज। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। प्रश्न 8, बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के चौथे महासचिव कौन है। यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो बिम्स्टेक है इसके चौथे महासचिव चुने गए हैं। देखिए बिम्स्टेक आपका बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया है। तो इसके जो चौथे महासचिव चुने गए हैं आपको बताना है कि इनमें से कौन है। ऑप्शन ए केपी शर्मा ओली, ऑप्शन बी शेख हसीना, ऑप्शन सी इंद्रमणि पांडे या फिर ऑप्शन डी प्रदीप कुमार गयावाली। केपी शर्मा ही पगला तो होगा नहीं, शेख हसीना नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्रमणि पांडे। प्रश्न 9, अंटार्कटिका के 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के लिए भारत द्वारा चार्टर्ड अभियान जहाज का नाम क्या है। आपको पता है कि अंटार्कटिका में सारे देश ही अपना वैज्ञानिक अभियान चलाते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ पर रिसर्च करते हैं। सभी देश के मिल जाएंगे लगभग, सभी देश के नहीं मतलब जितने भी यहाँ पर आपको इकोनॉमिकली अच्छे स्टेबल है G20 जिस तरह से कह सकते हैं उनके लगभग सभी देशों के आपके वैज्ञानिक अंटार्कटिका मिल जाएंगे। तो उनके द्वारा एक चार्टर्ड अभियान जहाज किया गया, तो उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए MV वासिली गोलुविन, ऑप्शन बी MV पोलर एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी MV अंटार्कटिक वाइजर या फिर ऑप्शन डी MV आर्टिक एंडवेयर। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ए MV वासिली गोलोविन। प्रश्न 10, अंटार्कटिका में सबसे तेज एकल स्की पार करने का रिकॉर्ड बनाने वाली ब्रिटिश सिख महिला कौन है। देखिए अंटार्कटिका में सबसे तेज एकल स्की पार करने का रिकॉर्ड बनाया है ब्रिटिश सिख महिला ने, तो बताना है आपको इनका नाम। ऑप्शन ए हरलीन सिंह, ऑप्शन बी अमनदीप कौर, ऑप्शन सी हरप्रीत चंडी, ऑप्शन डी सिमरजीत कौर। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हरप्रीत चंडी ने रिकॉर्ड बनाया स्की पार करने का अंटार्कटिका में। ठीक है। प्रश्न 11, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की 2024 GDP वृद्धि का अनुमान कितना किया है। यहाँ पे आपका जो इवेंट है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र उसने भारत की जो GDP ग्रोथ है इसको कम कर दिया है, उसका अनुमान जो है उसको कम कर दिया है। बताना है कि इस बार जो अनुमान बताया कितना बताया। ऑप्शन ए 5.8, ऑप्शन बी 6.2, ऑप्शन सी 7.0 या फिर ऑप्शन डी 8.5। तो देखिए इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 6.2। इवन ने हाल में ही जो GDP ग्रोथ है उसको घटा करके 6.2 बताया है। 6.2 के रेट से ग्रोथ करेगा भारत का GDP 2024 में। प्रश्न 12, गिनीज विश्व रिकॉर्ड में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर किसने रिकॉर्ड बनाया है। तो देखिए आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए लता मंगेशकर, ऑप्शन बी सुचेता सतीश, ऑप्शन सी श्रेया घोषाल या फिर ऑप्शन डी किशोरी आमोनकर। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सुचेता सतीश। प्रश्न 13, हाल ही में वैश्विक निवेशक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि कहाँ पर हो रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बताइए कौन होगा। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी टोक्यो। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी चेन्नई। चेन्नई में आपका वैश्विक निवेशक सम्मेलन हो रहा है। प्रश्न 14, महिला T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन है। बताइए हाल ही में महिला T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी का नाम बताना है। ऑप्शन ए मिताली राज, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी स्मृति मंधाना या फिर ऑप्शन डी ज्योति शर्मा। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। स्मृति मंधाना ने हाल ही में 3000 रन बनाने वाली भारत की दूसरी महिला खिलाड़ी हो गई हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि जो पहली महिला क्रिकेटर भारत की जिन्होंने 3000 रन बनाया है तो उनका नाम बताना है आपको, कमेंट में आप बता दीजिएगा। वैसे मैं इसका आंसर आपको बता दूं तो इसका देखिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा हरमनप्रीत कौर ने भारत की पहली महिला है क्रिकेटर हैं जिन्होंने कि 3000 रन T20 में बनाए थे। आखिरी प्रश्न आज का प्रश्न 15,
एनआरआई या फिर प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर आज का डेट आपको पता है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 9 जनवरी, ऑप्शन सी 15 अगस्त या फिर ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 जनवरी। 9 जनवरी को एनआरआई या फिर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 9 जनवरी को एनआरआई या प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए आज ही के दिन यानी कि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से भारत लौटा था, ठीक है, जो कि उस टाइम के प्रवासी थे, वहाँ पे रहने गए थे। तो 9 जनवरी को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को एनआरआई या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। तो दोस्तों ये रहा आज का 9 जनवरी का आपका 15 करंट अफेयर प्रश्न। अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट हो अगर तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कुछ भी चाहते हैं कि आप बदलाव हो इस सीरीज में तो आप हमको कमेंट करें बेहिचक, ठीक है। आप या फिर आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस पीडीएफ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको कुछ भी सुझाव देना हो तो आप दे सकते हैं, बाकी कमेंट करके आप बताएंगे कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, यह पहल कैसा लगा। और अगर आपको इससे कुछ भी हेल्प मिला होगा, मदद मिला होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।